भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। हम आपसे रोज निवेदन करते हैं, ये देह केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। बस एक लक्ष्य और भगवान मिले हुए हैं, ये दूसरी बात। लेकिन आप और हम लोग भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं। कारण क्या है? हम अपनी अज्ञानता को तो मिटाते नहीं, भगवान को पाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान मिला हुआ है, भगवान ही मिला हुआ है। और बताइए, सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार राम में है, हर वस्तु राम में है, हर चीज गोविंद में है। लेकिन हमारी बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर की अज्ञानता के कारण हमेशा तर्क वितर्क करके अपने मन को भटकाया है। हम पिछले कई दिन से, एक हफ्ता हो गया आपके साथ, आज 8वां दिन है, सिर्फ एक ही चर्चा करते हुए कि मैं कौन हूं। बस बताइएगा, इसी को कहते हैं आत्मबोध। यानी हमें अपना बोध नहीं है। मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, यही एक ढंग है, यही एक ढंग है आत्म साक्षात्कार का। ये जितने भी साधन संसार में बने हैं, कोई अखंड राम नाम का स्मरण कर रहा है, कोई गोविंद नाम का स्मरण कर रहा है, कोई विष्णु नाम का स्मरण कर रहा है, कोई प्राणायाम करना, कोई योगाभ्यास करना, कोई कर्म योग करता है, कोई भक्ति योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है।
तो कहने का तात्पर्य जितनी भी साधनाएं हैं, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, जितनी भी साधनाएं हैं सबका ही लक्ष्य एक है, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ये साधना से होता क्या है? साधना से होता क्या है? आप कहोगे भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं ना, ये कभी भ्रम में मत लीजिएगा। भगवान कभी छिपे ही नहीं है तो भगवान प्रकट क्या होंगे? फिर ऐसा क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, फिर ऐसा क्या होता है? बहुत गहराई से समझने का विषय है ये। अपने मन को मौन, शांत, ये आत्मज्ञान है। अभी आपके हमारे मन में उदंडता है, भटकाव है। आप और हम लोग अपने आप को शांत ना महसूस करें। आप और हम सब लोग भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। अब आप सोचिएगा, तो भगवत प्राप्ति हो तो किसको हो? भगवान किसको मिले? जिसको मिलना है वो मन शांति नहीं है। अशांत मन में, और सरलता से बता देता हूं, जब जल में तरंग उठ रही होती हैं तो जल के नीचे की वस्तु नजर नहीं आती। ये तो सब अपने घर में एक बाल्टी में, एक टब में पानी भर लीजिए और ऊपर से पंखा चला दीजिए और उसके नीचे अपने प्रीतम परमात्मा का एक फोटो रख दीजिए। जब आपने रुके हुए जल में पानी रखा तो नजर आ रहा है, पंखा चलाते ही क्या हो गया? अब नजर नहीं आ रहा, अब नजर नहीं आ रहा। क्यों? अब इस पानी में लहरें उठने लगी हैं। तो ये लहर क्या है? मन की तरंग। देखिएगा, भगवान किसको मिले? जिसे आत्मबोध हो, जिसका मन शांत हो। भगवान तो मिला ही हुआ है। आप रहते ही भगवान के घर में हो, आप सदा भगवान के साथ रहते हो। बड़ी विचित्र बात हो गई, हम इतने पढ़े लिखे समझदार, लेकिन मिले हुए से भी मिलना कठिन हो रहा है। ये आप सब लोग सुनते हैं लेकिन मन की तरंग नहीं मारते। संत महात्मा केवल बोल देते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब पहली त्रुटि, हमने बहुत प्रयत्न किया आप लोगों के साथ में, अपने को देह मत मानो क्योंकि आप देह नहीं हो। लेकिन अब लोग कहते हैं हमारे देह को दुख हो रहा है तो हम क्यों ना माने। हाँ, तो देह को दुख हो रहा है, आप उस दुख को महसूस करो, उसका इलाज करो। ये प्रारब्ध से हो रहा है, आपको दुख नहीं है। शरीर का जन्म होता है, शरीर भोग भोगता है और शरीर मर जाता है। ना आपका जन्म होता है और ना आपकी मृत्यु होती है। बताइए, इससे बड़ा और क्या ज्ञान होगा जीवन में? लेकिन हम गाते तो हैं, हम सब लोग गाते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। और हम गाते गाते परेशान हो रहे हैं। देखो कमाल की चीज, हम लोग गा भी रहे हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। परेशान किया इसलिए है, मन में चंचलता है, मन में तरंग है, मन शांत नहीं है।
इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जितनी भी उपासना है, जितनी भी साधनाएं हैं, गीता से, भागवत से, रामायण से, संत महात्माओं द्वारा बताई हुई, सिर्फ एक काम, मन का मौन, पानी का हिलना डुलना बंद, शांत करना। जब मन ऐसा हो जाता है तो आत्मा का अनुभव होने लगता है। और परमात्मा कहाँ है? आत्मा के साथ अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। सबको पता है कि तुम्हारे अंदर भगवान है, सबको पता है, इतना ज्ञान सबको है, लेकिन वो साधना नहीं कर रहे। और है क्या? केवल जागृति का कमाल है बस। हम 1 घंटा आधा घंटा साधना करते हैं, क्या करते हो? हम संसार को मन से हटाने का प्रयत्न करते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। हम सब लोग, ये परिवार में पीहर में मन चला गया, हटाओ। ये ससुराल में मन चला गया, हटाओ। ये बेटी में मन चला गया, हटाओ। नहीं हटता, नहीं हटता। और लोग कहते हैं अंतःकरण को खाली करो। बड़ी विचित्र विचित्र बातें हमारे विवेक में घूमती रहती हैं। रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सभी भक्तों से अगर पूछा जाए, इतनी सी बात का आप अर्थ बता दीजिए क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कोई भक्त बताना चाहेगा? बताइए। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अच्छा, भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जब तक हमारा मन निर्मल नहीं हुआ वो हमें हमको प्राप्त नहीं कर सकते। जी, अब आप बताइए, मल क्या है? निर्मल होगा कैसे? जब आपने इतनी बात तो जान ली, शब्दों का अर्थ तो समझ लिया, लेकिन इन शब्दों में एक बहुत छुपा हुआ गहरा रहस्य है। मल क्या है? हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में, ये पियर, ये ससुराल, ये मकान, ये दुकान, क्या ये मल है? आप सोचिएगा। आप कहेंगे और तो कोई गंदगी है नहीं, शरीर तो पंचमहाभूत का है, हाड़ मांस का बना हुआ है। मन में क्या है? वो निर्मल क्या है? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ना तो कोई एक्सप्लेन करना चाहता है। क्यों? वो ये समझते हैं बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, परिवार पालते हैं, इतना तो समझते ही होंगे कि कूड़ा करकट साफ कर लेते हैं, घर साफ कर लेते हैं, लेकिन मन निर्मल नहीं कर पाते। मुझे आप बता दीजिए, कोई ऐसा संसार में हो, कोई ऐसा संसार में, कोई ऐसा संत महात्मा हो जिसके मन के अंदर संसार ना हो? कोई ऐसा नहीं है। फिर तो कभी हमारा निर्मल होगा ही नहीं, नहीं हो सकता है। फिर कैसे हो सकता है? छोटी सी बात मोहब्बत की, वो भी समझ नहीं आती। मैं आपको बहुत तरीके आजमाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। श्रद्धा, विश्वास की कमी है। अब सभी भक्तों से, सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा कि आने वाले 5 मिनट जो मैं बोल रहा हूं, उस समय अपनी आंखें बंद करके सुनिएगा। ये मल क्या है?
गीता कह रही है वासुदेव सर्वम, हम कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याम मई है। सारी बातें हमें तो समझ आती हैं, लेकिन मन निर्मल नहीं हो पा रहा। क्या मन में से संसार को निकाल के बाहर बैठा दोगे? ना, कोई नहीं बैठा सकता। लोग कर रहे हैं, लोग इसी साधना में लगे हुए हैं। ये मम्मी की याद क्यों आई, चाटा मारो मुंह पे। पत्नी की क्यों याद आई, गला घोटो इसका। ये बेटे की याद क्यों आई। आप लोगों ने गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं किया। भाई इतनी सी बात अगर हमें समझ आ गई कि मल क्या है और निर्मल क्या है। देखिए गोपियां बता रही हैं जित देखूं तित श्याम मई है। उन्हें आंख की पुतली के अंदर जो नजर आ रहा है वो श्याम नजर आ रहा है। आप हम लोग ये मेरा बेटा है, ये मेरे दुरानी का बेटा है, ये मल है। और गहरे से बोलूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, किसी भी वस्तु में संसार में अपनापन मानना मेरा, ये पाप है, ये मल है। एक तरफ तो अभी गा रहे थे कि जित देखूं तित श्याममयी है, ये निर्मल है, सब भगवान का है। आप कहाँ रहते हो? भगवान के घर में। ऐसे कैसे कहते हैं? मेहनत हम करते हैं, भगवान का घर हो गया। गला घोट तपस्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जब तक व्रत, कुछ नहीं करना। सब नोट करो इस बात को, कुछ नहीं करना। चद्दर तान के सो जाओ। अगर आपका मन, कहते ना जहां जहां मन जा लग जाई, जहां जहां तुम्हारा अपनापन है वो सब माया जाने हो भाई। भजन में कहा गया जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये राग, ये द्वेष क्यों है? अपना और पराया मानने से। कोई अपना है ही नहीं। जब सब भगवान हैं, सब भगवान ही लीला कर रहे हैं, अपने को कर्ता मानना महामूर्खता है। गीता में कहा कर्म योग कर्मण्येवाधिकारस्ते। अरे बाबा, अपनी बुद्धि में थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखो। मैंने आप लोगों से, जब मैं वहां से बाहर से विदेश से चल रहा था, तो मैंने कहा था कि आईने में जाके देखिएगा कि जो दिख रहा है वो कौन है और जो देख रहा है वो कौन है। अब आप बताइएगा, अगर देखने वाले तुम हो, तुम्हारी आंख है, अगर लोग कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा, आंख तो पत्थर की है। इस आंख में रोशनी किसकी है? गोपियों की बातें बहुत सुनी, जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं किया। तो निर्मल क्या है? अगर संसार में भगवान का छोड़कर अपना जो भी माना वो मल है। क्यों? मल माने जो मरेगा। अब संसार भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। आप बताइए कितनी बड़ी हमारी अज्ञानता है। मैं बाजार से पैसे दे करके खाना लेकर के आया हूं। अगर पैसे दे के खाना आता तो पैसे ही क्यों नहीं खा लेते? और ये खाना, अनाज कौन बना हुआ है? आप बताइए, ये धरती कौन है? ये अन्न कौन है? वेदों में कहा अन्नम ब्रह्मेति। इसलिए मैं आप लोगों को कोई गहराई में डालना नहीं चाहता हूं।
जब हमें हमारा लक्ष्य आसानी से मिल रहा है, सरलता से मिल रहा है, कोई दुश्मन है ही नहीं संसार में, अज्ञानता ही हमारी दुश्मन है। आपने किसी चीज को अपना माना, ये मल है। बताइए अपना कौन? अब यही समझ लीजिएगा, जो आया, जो रह रहा है और जो साथ जाएगा वो आपका अपना है। बाकी आपने यहां पर जहां जहां अपनापन कर लिया वो सब मल है, सब मल है। हम लोग विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बुद्धि बीच में ले आते हैं, श्रद्धा विश्वास की कमी है। हमने आपसे कहा कि मल के कीड़े में भी भगवान हैं। उसका मन, ध्यान दीजिएगा, उस कीड़े का मन मल में ही भोजन के पीछे भाग रहा है। और इस शरीर में, सीतारामाचार्य जी का, इस देह में हरि मिलत हैं, हमारा मन भी मल में ही भाग रहा है। आप कहेंगे आप और हम मल के कीड़े में क्या अंतर है? वो अपने भोजन की तरफ भाग रहा है, हम अपने तरफ की भाग रहे हैं। ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये सब मल है। अगर यही बेटी कौन आई? भगवान। ये बेटा कौन बन के आया? भगवान। माता जी बन के कौन आई? भगवान। तब तुम्हारा ये बोलना है त्वमेव माता से पिता त्वमेव, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, त्वमेव सर्वम। कमाल है। लोग वहां कहते नहीं ऐसे थोड़ी होता है, हम वेद रटेंगे, हम शास्त्र रटेंगे, हम पुराण रटेंगे। इनसे कुछ नहीं होने वाला भाई। बहुत देख लिया संसार में, जो दिख रहा है वो राम का है, घनश्याम का है। यानी आंख की पुतली में देखने वाला प्रकाशवान परमात्मा है। अब आंख किसे देखेगी? भगवान तो अपने आप को देखेगी, सब में अपने को देखेगी। और हमारी आंख में मल भरा हुआ है। बताइएगा, हमने आंखें टेस्ट करा ली? नहीं नहीं, हमने अभी चश्मा साफ किया है, हम आंख धो के आए हैं। है बाबा, मन की आंख धो। मन में गंदगी भरी हुई है अपने परायेपन की। कोई अपना पराया होता ही नहीं। कमाल है, हम तो इतना अभ्यास कर रहे हैं, सुबह आरती कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब नौटंकियां हैं। गोपियां कुछ नहीं करती थी क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान था। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, अपने मन को मौन, स्थिर, शांत करना। मन की तरंग कब तक है? जब तक राग और द्वेष है, अपना और परायापन है तो द्वेष रहे। मरते मरते भी ये अपना और परायापन रहेगा। हम लोग क्यों संसार में आते हैं? अपने पराये के चक्कर में। भगवान में तो अपनापन है नहीं। और गाते क्या है? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये भजन गाने से, कम से कम गाने से पहले सोचो तो सही। विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अभी होश में नहीं हैं, हमारी जागृति में कमी है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया। अब राजकुमार जी, बात समझ में आई जो आपने कहा था कि निर्मल मन, कि निर्मल का मतलब क्या? मल रहित। अब सोचिएगा, अब समझ में आ गया ना मल क्या है? सबने सुना। अगर ये सुनने के बाद भी ऐसे थोड़ी होता है, अब मैं अपने पैसे को दूसरे का कैसे मान लूं? अरे बाबा, तुम चौकीदार हो उसके, तुम मालिक नहीं हो। मालिक होते तो अपने साथ ले जाते ना। हम केवल भगवान की संपत्ति के चौकीदार हैं।
कोई यहां मालिक बनने का प्रयत्न ना करे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, लेकिन नहीं समझ में आती। मालिक एक है, उसने अपनी प्राप्ति के लिए शरीर दिया है। गुरु ने बता दिया इस देह में हरि मिलत हैं, हम रटे जा रहे हैं इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं, इस बात को भूलना नहीं। अरे याद क्या कर रहे हैं अंदर से? परिवार को याद कर रहे हैं, यानी मल खोपड़ी में घुसा हुआ है और गा रहे हैं इस देह में हरि मिलत हैं। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।